शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनि देव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। दर्शकों, आज हम बहुत सारे भक्तों के प्रश्न लेने वाले हैं। हमारे इस सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी के साथ वाले कार्यक्रम में आज का यह विषय अनूठा, नया और बहुत ज्ञानवर्धक रहेगा। मुझे हमेशा शनि आश्रम औरंगाबाद के ईमेल पर या डॉक्टर विभाश्री वाले ईमेल पर लोगों ने समय समय पर अपने जिज्ञासा भरे प्रश्न भेजे हैं। वे प्रश्न अलग अलग विषय पर हैं, जैसे कि एक व्यक्ति ने, जो छत्तीसगढ़ रायपुर के कुंदनलाल साहू जी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि हमारे धर्म ग्रंथ कौन से हैं। धर्म ग्रंथों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई भी धार्मिक कार्य से जुड़ी हुई बुक सामने आती है तो लोग उसे धर्म ग्रंथ कहने लगते हैं। इसके बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको मिटाने के लिए उन्होंने मुझसे आग्रह किया है। इसी प्रकार से हमारे झारखंड से एक भाई हैं राजकिशोर जी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। उन्होंने जानना चाहा है कि वेद और पुराण में क्या अंतर है। उन्होंने पुराणों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन व्यक्त किया है। वो जानना चाहते हैं कि मैं पुराणों के बारे में यह स्पष्ट करूं, ये धार्मिक ग्रंथ हैं या नहीं। इसके साथ साथ और हमारे पास में 2-3 प्रश्न एक विषय से संबंधित आए हैं। वे कहते हैं, ये मनुस्मृति क्या है, ये उपनिषद क्या है, हमें किसको जानना चाहिए और किसको मानना चाहिए। मनुस्मृति के बारे में तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी मनुस्मृति को जब जल में विसर्जित किया था, तब से लोगों के अंदर में उसके प्रति जो आस्था थी वो डगमगाने लगी है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न लोगों ने हमसे जानने चाहे हैं, और वो इसलिए कि उन्हें मालूम है कि मुझे सत्य बोलना आता है
और मैं डेयरिंग के साथ में सत्य सामने रखकर लोगों के जीवन में अंधेरे में एक छोटा सा ज्ञान का दीपक जलाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर से जरूर दूंगी। पहले मैं आपके और प्रश्न बता दूं, भले ही मैं इस एपिसोड की जगह अगले एपिसोड में उनके उत्तर आपको दे दूं, पर ये तो आपको जानकारी मिले कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं मुझ तक। शनि से संबंधित प्रश्न तो आते ही हैं, इसके अलावा जितना सच उन्होंने शनिदेव के बारे में सुना है और जाना है, उससे उनके मन की आस्था बढ़ी है और उन्होंने फिर अलग अलग विषय जो धर्म से संबंधित थे, आध्यात्म से संबंधित थे, उन्होंने प्रश्न करना प्रारंभ किया है। एक ने पूछा है, क्या यह रामायण सत्य है? रामचरितमानस सही है या रामायण सही है? उन्होंने जानना चाहा है कि रामचरितमानस में बहुत सारी बातें कुछ ऐसी हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो क्या हमें रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ मानना चाहिए? एक ने तो बहुत सारी अतिशयोक्तिपूर्ण बातों को लेकर प्रश्न किया है। हनुमान जी के द्वारा पहाड़ उठाने को लेकर, तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने को लेकर, या फिर लक्ष्मण रेखा जो बनाई थी लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए, उस विषय को लेकर, अहिल्या का पत्थर का हो जाना, या राम जी के द्वारा महिला बन जाना, ये तमाम प्रकार से बहुत सारे ऐसे विषय जो रामचरितमानस से संबंधित हैं, उन्होंने पूछा है और तर्क के साथ में कि हमें इसकी समीक्षा दें, बताएं सत्य क्या है। इसके साथ साथ में वेदों को लेकर तो असंख्य प्रश्न किए गए हैं और आग्रह भी किया है कि मैं अपने जीवन में वेदों की सारी व्याख्या एक अलग तरीके से सीरियल श्रृंखला बनाकर या यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि लोग वेदों की ओर लौट नहीं पा रहे हैं। और संप्रदायों को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न सामने में आए हैं। किसी ने कहा है कि शैव संप्रदाय सही नहीं है, तो किसी ने कहा है वैष्णव संप्रदाय सही नहीं है, किसी ने कहा नहीं ये वामपंथी संप्रदाय सबसे बेकार है, इसके रूल जो है ये बहुत अशोभनीय है, तो किसी ने कहा है कि चारवाक संप्रदाय में कुछ नहीं रखा है, इसने व्यक्ति के जीवन को मतिभ्रष्ट किया है, ये मतिभ्रष्ट करने वाला संप्रदाय है। किसी ने कहा कि बौद्ध संप्रदाय एक नास्तिक संप्रदाय है, किसी ने कहा ब्रह्म कुमारी संप्रदाय से श्रेष्ठ कुछ नहीं, या किसी ने कहा कि नहीं वह तो नास्तिक संप्रदाय है। ऐसे अलग अलग, किसी ने जैन मत को सही बताया है तो किसी ने जैन मत को सबसे गलत बताया है। किसी ने हमारे जो धर्माचार्य हुआ करते थे शंकराचार्य के रूप में, जिनकी उपाधि हम शंकराचार्य के रूप में लोगों को दिया करते हैं, तो उनके मत को सही नहीं बताया है। कोई द्वैत मत वाले थे तो कोई अद्वैत मत वाले थे, आदि गुरु शंकराचार्य की तरफ कोई थे तो कहीं और किसी दूसरे मत में शामिल हो गए थे। किसी ने रामानुजाचार्य जी को संबंध बनाया और उनसे जुड़कर अपना एक संप्रदाय बनाकर कहा कि यही सही है। तो ऐसे अलग अलग पंथ हुए, अलग अलग संप्रदाय हुए, 100 से अधिक संप्रदाय हमारे इस हिंदू रिलेशन में, धर्म संस्कृति में तैयार हो गए। और अब परेशानी इस बात की हो गई कि अपने संप्रदाय को अच्छा करने के लिए हम दूसरे के संप्रदाय को डाउन करने लगे और मति भ्रमित होकर सारे लोग अभी ये प्रश्न करने लगे कि आखिर कौन सा संप्रदाय सही है, संप्रदायों में जाना या नहीं जाना, या संप्रदायों से अलग रहकर हमें जीवन में प्रगति करना। मैं आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब निश्चित रूप से देने ही वाली हूँ। मैं हर संप्रदाय के ऊपर वार्ता लूँगी और हर संप्रदाय का एकदम सत्य खुलासा भी करूँगी, और यह भी आपको आगामी सारे जितने भी एपिसोड सुभारती टीवी के होंगे उसमें मैं समय समय पर आपको सत्य के दर्शन कराकर, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर कर एक ऐसा कार्य करने जा रही हूँ जिसमें कि हमारी आज की पीढ़ी एक सही दिशा पकड़ सके और सही मायने में धर्म की स्थापना में हमारा योगदान बन सके। सबसे पहले मैं आज 2 प्रश्न लेने वाली हूँ। पहला प्रश्न मैं आज ये लेने वाली हूँ कि वेदों के बारे में क्या सुना और क्या कहा और वेद क्या है। दूसरा ये है पुराणों के बारे में जो गलतफहमियाँ हैं वो गलतफहमियाँ सत्य हैं या असत्य हैं। तो मैं पहले प्रश्न ले रही हूँ वेदों के बारे में। देखो, मैं आपको एक सत्य बात बताना चाहती हूँ। कोई चीज़ यदि किसी के द्वारा लिखित होती है तो उसमें गलती हो सकती है। कोई चीज़ यदि किसी के द्वारा ट्रांसलेशन करके बनाई जाती है तो भी गलती हो सकती है।
किसी भाषा को ना जानने वाला कोई व्यक्ति ट्रांसलेशन करता है और भाषा को जानने वाला व्यक्ति यदि ट्रांसलेशन करता है तो दोनों में फ़र्क हो सकता है। यही हमारे वेदों के साथ हुआ। पहले तो यह है कि ये जो वेद थे असल में किसी के द्वारा लिखित तो थे नहीं। जब ये लिखित बनने लगे तो इसमें गलतियां होने लगी। संस्कृत से जब हिंदी में आने लगे तो संस्कृत से हिंदी में लेखन कार्य सबके लिए असंभव हो गया, संभव तो था नहीं। और मैक्स मुलर जैसे जो अंग्रेजी भाषा के आदमी थे और उन्होंने थोड़ी बहुत एक 25% संस्कृत भाषा का अध्ययन क्या सीख लिया, वे चल पड़े हमारे वेदों का साख बनाने के लिए। और कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक छोटा सा सूत्र आपको देती हूँ कि एक कनक है जिसका नाम सोना है और उसी कनक को हम धतूरा भी कहते हैं। वो नहीं समझ पाए कि वो सोने को धतूरा कहकर अपनी शान समझ रहे हैं। उन्होंने हमारी धर्म संस्कृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया। ऐसे कई लोग आए जिन्होंने हमारे वेदों के साथ खिलवाड़ किया, हमारी धर्म संस्कृति और ग्रंथों के साथ बहुत खिलवाड़ किया। पर आज की पीढ़ी अब जागरूक हो चुकी है, अब वह इतिहास को समझने लगी है और वर्तमान को सुधारना भी चाहती है और सुधार कर ही रहेगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेद हमारी वह धरोहर है, वह पूंजी है, वह संपत्ति है। सृष्टि के जन्म के समय पर आया वह साहित्य, वह ज्ञान, वह हमारी धरोहर विज्ञान जिसकी बराबरी आज कोई नहीं कर पाया, जिस पर यह सारी सृष्टि चल रही है और सारा ज्ञान विज्ञान सब चल रहा है। वे वेद हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान विज्ञान। वेद का मतलब ये होता है वो चीज़ जो दुनिया की नींव है, जो दुनिया की धरोहर है और जिससे बड़ा कोई ज्ञान हो नहीं सकता। तो वेद आप किसी भी रूप में कहें, और इसे श्रुति भी कहते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि इसे हमारे संतों ने सुनाया, इसे ब्रह्मा ने सुनाया। ब्रह्मा ने जो अपने पुत्रों को जन्म दिया, या ऐसी कुछ व्याख्या कही गई है दो अलग अलग तरीके से कि ब्रह्मा ने वेदों को जन्म दिया अपने मुख से, या दूसरी भाषा में ये कहा गया कि ब्रह्मा ने जन्म दिया वायु को और सूर्य को और अग्नि को और अंगिरा ऋषि को, और उसके बाद उन्होंने वेदों की रचना की। पहले ब्रह्मा ने अपने मुख से वह वेद सुनाए और उसके बाद उन वेदों की रचना इन चारों ऋषियों ने की। ये अलग अलग प्रकार की मान्यता है, पर हमारा अंधविश्वास देखिए हम क्या कहने लगे हैं, क्या कहते आए हैं कि वेदों की रचना वेद व्यास ने की। अब इससे बड़ी मिस्टेक दूसरी हो नहीं सकती। वेद व्यास जी वेदों के रचयिता कदापि नहीं है। और वेद व्यास जी क्या है, क्यों उनका नाम व्यास का वेद पड़ा, ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे वेद तो किसी के द्वारा रचित और लिखित नहीं थे, वो गॉड गिफ्टेड हमारी संपत्ति हैं जो उन 4 ऋषियों ने श्रुति करके तैयार किया, उनका पूरा संस्कृत में ग्रंथों को लिखा। एक महान विशाल ग्रंथ हुआ करता था, एक विराट ग्रंथ हुआ करता था, एक बड़ा ग्रंथ हुआ करता था जिसका नाम वेद रखा गया था। अब द्वापर युग में आते आते वेद को समझने वाले लोग नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इतने विशाल ग्रंथ में से, इतने बड़े सागर में से मोती कैसे निकाला जाए। ये बात समझ में आई वेद व्यास जी के। वे सोचने लगे कि आज ये महाभारत युद्ध यदि हो रहा है तो इसकी मूल जड़ यह है कि इनको वेदों का ज्ञान नहीं है। यदि ये वेदों के मार्ग पर चलते थे, सृष्टि के संचालक परमात्मा को मानते थे, तो आज यह महाभारत होने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। फिर उनके दिमाग में एक बात आई कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय रहते मैं वेदों का भाष्य लिखूंगा, मैं वेदों का संकलन करूंगा। ये सब बिखर चुका है, चारों तरफ सब कुछ बिखर चुका था। जो ग्रंथ थे वो एक जगह मिलते नहीं थे, अलग अलग चारों तरफ बिखर चुकी थी संस्कृति। वेद व्यास जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, और वो काम ये किया कि सारा विश्व भ्रमण करने के बाद में ग्रंथों को खोजा, ग्रंथों को इकट्ठा किया, विशाल ग्रंथ को एक छोटे रूप में तैयार किया। उन्होंने एक बहुत विशाल ग्रंथ के 4 विभाग बनाकर अलग अलग प्रकार से वो 4 वेद का नाम रखकर वो 4 वेदों में उनके कुछ अलग प्रकार से संकलन बनाए। कहते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि जो संस्कृति हमारी लुप्त हो रही थी, जो आदि सनातन धर्म हमारा कहीं ना कहीं महाभारत काल में डूबा चला जा रहा था, उस समय उन्होंने सृष्टि के इस रचयिता, इस सृष्टि के इस
अच्छे ग्रंथ को उन्होंने संकलित किया, इकट्ठा किया, कलेक्शन किया और उसके बाद में उसको सरल से सरल बनाकर लोगों तक पहुंचाने का भारी बड़ा प्रयास किया। उन्होंने इसे 4 भागों में बांटा और 4 भागों में बांटने के बाद एक एक सब्जेक्ट को एक एक भाग में रखा कि जिससे कि आपको यदि संगीत चाहिए तो अलग वेद में जाइए, आपको आयुर्वेद चाहिए तो अलग वेद में जाइए, आपको ज्योतिष चाहिए तो अलग वेद में जाइए, ज्ञान विज्ञान चाहिए तो अलग वेद में जाइए। उन्होंने इतना सरल और सहज बना दिया कि जिसका जो जानकार ज्ञाता जिज्ञासु होता था उसे वो चीज़ उससे मिल जाया करती थी। आज हम विज्ञान की जितनी प्रगति देख रहे हैं ये सारी प्रगति हमारे वेदों से ली गई प्रगति है। मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देती हूँ। आप कभी पूना आइए, महाराष्ट्र के पूना के एक बहुत बड़े संग्रहालय में, भंडारकर एक बहुत बड़ा संग्रहालय है पूना का, तो उस भंडारकर संग्रहालय में वेदों की प्रतिलिपियाँ आज भी हैं। वेदों की जो प्रतिलिपियाँ हैं वहाँ पर वो 1-2 नहीं है, 18,000 प्रतिलिपियाँ हैं और 1-2 ग्रंथ नहीं है, 38 ग्रंथ प्रतिलिपियों के आज भी ऋग्वेद के वहाँ पर एक सुरक्षित रखे गए हैं। लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूनेस्को ने भी 158वीं लिस्ट में ये लिखा है कि वेदों की धरोहर आज भी महाराष्ट्र के पूना में देखी जा सकती है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। ये लुप्त होते ग्रंथ हमारी धरोहर है, हमारी ताकत है, हमारी संस्कृति है, हमें इनको बचाना होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेद व्यास जी ने जब ये वेदों को अलग अलग तरीके से प्रमाणित करके और अच्छी तरीके से दुनिया के सामने में ला कर रखा तो हमें समझ में आया कि उसके बाद का जो युग आया उस युग में, कलयुग में उसकी कितनी आवश्यकता थी। अब कलयुग में आते आते ये वेद धीरे धीरे प्रचलन में तो आने लगे, पर इसे सारे लोग स्वीकार करने को इसलिए तैयार नहीं थे या नहीं स्वीकार कर पाए कि लोग तो संस्कृत भाषा को जानते नहीं थे और इसमें अधिक से अधिक संस्कृत ही भाषा थी। वेद व्यास जी ने भी ज़्यादातर संस्कृत भाषा का ही उपयोग किया था और इसके बाद में जब ये आने लगे और जो संस्कृत के ज्ञाता थे तो उन्हें ये लगा इसमें तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिक्र है जिसका कोई अता नहीं, पता नहीं, जो भूखंड का नाम नहीं है, शहर गांव का नाम नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। यानी ये तो ऐसे परमात्मा के बारे में लिखे गए हैं जिसको कि हम मूर्ति बनाकर पूज नहीं सकते, जिससे कि हम अपना धंधा पानी नहीं चला सकते, जिसमें कि हम पूजनीय नहीं बन सकते, जिसमें कि हम बहुत सारे पाखंड नहीं रचा सकते। तो उन्होंने उस वेद को वहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया और उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, अपने आप के मिशन बनाकर, अपने आप के ग्रुप को आगे ले जाने के लिए, अपनी मान्यताओं को थोपने के लिए और वेद को झूठा नाम लगाकर और कि ये वेदों से लिया है, ये तो वेदों में दिया है और ये बेसिर पैर की बातों से अलग अलग ग्रंथों को बनाना चालू किया और अलग अलग मिशन बनाना चालू किया और इन्होंने इस धर्म की धरोहर को मान्यता नहीं दी और नतीजा यह हुआ कि ये संप्रदाय छोटे छोटे रूप में सिमटते चले गए और इनकी मान्यताएं बिखरती चली गईं। आप देखिए कि जब जैन संप्रदाय ने वेदों के विरोध में चलना प्रारंभ किया और उन्होंने बेवजह किसी एक धर्म संस्कृति को अपना ऐसा ही बनाकर कि मनगढ़ंत जैसे कि कोई कुछ था ही नहीं, पर उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि यही धर्म सबसे बड़ा है और उन्होंने आगे बढ़ने का जब प्रयास किया और उन्होंने अपने जैन मंदिर यानी जिसमें मूर्ति तो नहीं थी पर उनके तीर्थन गण के जो प्रतिमाएं थी वही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी गई थी, तो उसके खिलाफ एक दूसरे संप्रदाय ने आवाज़ उठा दी। उसने कहा कि आप यदि ऐसा करते हैं तो हम आपसे बढ़कर करेंगे और एक वैष्णव संप्रदाय तैयार हो गया। जैन लोगों ने एक मूर्ति तैयार की थी जिसमें शांति थी। जैन लोगों ने अपने तीर्थंकर लोगों की जो मूर्ति तैयार की, जो वस्त्र नहीं पहने हुए थी, उन्होंने बिना किसी शोरगुल के वो आराधना और उपासना तैयार की और व्रत उपवास को महत्व दिया। अब इससे विपरीत आ गया वैष्णव संप्रदाय जो उससे टक्कर लेने लगा। वो कहता है कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे विपरीत चलेंगे,
अब उनसे विपरीत चलने वाला भी एक संप्रदाय बन गया, वो वैष्णव संप्रदाय बन गया। वो शांत मूर्ति बना रहे थे तो ये हंसते हुए खिलखिलाते और नृत्य करती मूर्तियां बना रहे थे। वो अकेले बैरागी दिखा रहे थे तो ये जोड़ी के साथ में ग्रस्त जीवन को दिखा रहे थे। वो शांत होकर मौन उपासना कर रहे थे तो इन्होंने जैन के विपरीत आकर वैष्णव संप्रदाय चलाने वाले ने ढोल मजीरा घंटे शंख बजाने चालू कर लिए। अभी दोनों की टक्करें होना चालू हो गई। वो एकदम बैरागी थे तो ये चकाचौंध चटक मटक श्रृंगार पर आ गए। तो ये सब अब इन दोनों के विरोध में एक तीसरा संप्रदाय आ गया। तो ऐसे संप्रदाय बढ़ते चले गए और इन संप्रदायों के ऊपर कोई रोक लगाने वाला नहीं था। तो इस तरीके से अब हमारे पुराणों की इसमें एंट्री हो गई। अब आपने प्रश्न किया था कि पुराण क्या है। मैं आपको बताती हूँ, ये पुराण हमारे धार्मिक ग्रंथ कदापि नहीं है। हमारी भाषा में ये गलत बोलचाल में आते हैं कि वेद और पुराण, वेद तो है पर पुराण हमारी धार्मिक धरोहर कदापि नहीं है। ये ऐतिहासिक धरोहर है, क्योंकि ये कलयुग में बने हुए पुराण हैं, इसलिए ये सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर है। तो जिसमें इतिहासों की गाथाएं हैं, राजा महाराजाओं की कहानी है, जिसमें पुराने लोगों की कुछ असली और कुछ नकली महिमा मंडित गाथाएं हैं। और लोगों ने टक्कर देने के लिए, एक दूसरे के संप्रदाय को नीचा दिखाने के लिए इन पुराणों की रचना की हुई है। जब आप पूरे 18 पुराणों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आने वाली पीढ़ी इन पुराणों से हाथ भी ना लगाए। कितने बड़े विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन पुराणों को हम बचपन से सुनते आए हैं कि पुराणों की कथाएं सुनिए, पुराणों के बारे में सुनिए, पुराणों में ऐसा दिया है वैसा दिया है, उन पुराणों में इतना गलत भी दिया हो सकता है? कभी सोचा है? क्यों? क्योंकि हमने पढ़े नहीं थे, तब तक हमें सब अच्छा लग रहा था। जब हमने उनकी लेखनी को पढ़ा तो हमने कहा किसने लिखा होगा ये सब। तो ये 18 पुराण जो बनकर हमारे सामने में आए, उसमें मैं एक घटना छोटी सी आपको बताती हूँ आपके प्रश्न के जवाब में, कि आप खुद निरीक्षण कीजिए सत्य क्या है और असत्य क्या है। पहला पुराण शैव संप्रदाय वालों ने लिखा, वो था शिव पुराण के रूप में। हालांकि वायु पुराण भी शिव पुराण है, लिंग पुराण भी शिव पुराण है। शिव पुराण के कई हिस्से हैं, क्योंकि जो पुराण लिखे गए हैं या तो ब्रह्मा को संबोधित करके लिखे गए हैं 3-4 पुराण, या शिव को संबोधित करके 4 पुराण लिखे गए हैं, और या फिर विष्णु को संबोधित करके लिखे गए हैं। तो इस तरीके से ये इनके ही संबोधन में पुराण बने हैं। विष्णु पुराण के साथ में बहुत पुराण जुड़े हैं, वाराह पुराण जुड़े हुए हैं, आपके मत्स्य पुराण जुड़े हुए हैं, विष्णु के अवतारों में ये पुराण बन गए, वामन पुराण बन गए, नारद पुराण बन गए। इस तरीके से ये पुराण बनते गए और ऐसे 18 पुराणों की रचना हो गई। लोगों ने क्या चालाकी की, आप मेरी बात को मानेंगे नहीं और मुझे मेरी बात को आपसे मनवाना है, तब मैं क्या करूँगी, मैंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिया। मैंने देखा कि ये बहुत सुंदर तरीके से उल्लेख किया हुआ है वेदों के अंदर में, और वेद व्यास जी ने 4 भाग में बांटे हैं, और इसमें से मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो उसमें अच्छे का कुछ मैं शब्द ले लूं और उसके साथ में मेरी भावनाएं उसमें डाल के मैं एक नया ग्रंथ बना दूं। जैसे अक्सर लोग करते हैं, इसमें थोड़ा ले, इसमें थोड़ा ले, इसमें थोड़ा ले, इसमें थोड़ा ले, सबको एक समग्र बना, अपना भी उसमें मिक्सर मिला और उसके बाद अपना नाम डाल के राइटर बन जा। बस ऐसा ही कुछ चलने लगा। एक व्यक्ति ने इतनी साजिश की जिसका भुगतान हम सारे भुगत रहे हैं। राजा भोज के समय में, विक्रमादित्य के बाद राजा भोज का शासन आया, तो राजा भोज के समय में, उस समय में जो शैव संप्रदाय फैल रहा था और शैव की और जैनों की टक्कर चल रही थी। अब इस शैव संप्रदाय ने जड़ें मजबूत कर ली थी। उस समय शैव संप्रदाय ने अपनी जड़ों को और मजबूती देने के लिए एक काम किया, एक शिव पुराण की रचना की। उनके सारे ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर जो शिव पुराण की रचना की, उस शिव पुराण की रचना के नीचे नाम डाल दिया वेद व्यास कृत। तो वेद व्यास कृत जो नाम डाल दिया, उससे लोगों को वहम हो गया कि ये तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, ये तो वेद व्यास की लेखनी है, फिर तो इसे मान्यता मिलनी चाहिए। वो ग्रंथ आ गया राजा भोज के दरबार में। राजा भोज जो वेदों के पाठी थे और जो जानते थे कि वेद व्यास ने पुराण लिखा ही नहीं है, ये तो वेद व्यास जी के उस वेद में से इतने शब्द लेकर 10% लेकर और 90% इतने सारे सब गलत भाषा इसमें डाले हैं, इसका संस्कृति का उपयोग आगे होगा तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये बहुत गलत कार्य हुआ है। किसने लिखा है?
आज इन्होंने शिव पुराण लिखा है, फिर कोई विष्णु लिखेगा, कोई ब्रह्मा लिखेगा, कोई देवी लिखेगा। बोले ये तो बात फैलती चली जाएगी। ये वेदों को मानने की बजाय लोग इन झूठी कहानियों में, इतिहास में घुस जाएंगे। उन्होंने कहा उसको खोज कर लाइए। बहुत मुश्किल में वो व्यक्ति सामने में पकड़ में आया, क्योंकि उसने अपना नाम ही नहीं लिखा था। यदि वो अपना नाम लिखता तो इतनी सारी गलतियों को सामने आने के बाद में वो बच नहीं सकता था। और उसने वेद व्यास का नाम इसलिए लिखा कि वेद व्यास जी के नाम से मेरी गाड़ी चल जाएगी, खोटा सिक्का भी चल जाएगा, मान्यता मेरे शिव पुराण को मिल जाएगी। पकड़ में आया, उसे बहुत कड़ी सजा दी राजा भोज ने। ये इतिहास इसका साक्षी है। और उसके बाद में फिर वो पुराण तो चूंकि प्रकाशित हो चुका था, जगह जगह फैल चुका था, तो अब जब उन्होंने पुराण लिखा और उस पुराण में दुनिया भर की खिचड़ी पकाई, बताया कि शिव से ही सारी सृष्टि उत्पत्ति हुई है, कैसे शिव का ही ज्योतिर्रूप और शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु और सृष्टि बनी। ठीक अब इसके टक्कर में वैष्णव धर्म आया, उसने कहा मैं विष्णु पुराण लिखूंगा। उन्होंने बताया कि विष्णु ही प्रमुख है और विष्णु ने ही सृष्टि का जन्म दिया है, बाकी सब गौण हैं, सब सहयोगी और सहचर हैं। उन्होंने विष्णु की प्राथमिकता में विष्णु पुराण लिखा और सबको अपना निम्न वर्ग का या सबको अपना छोटे तबके का दिखाकर कहा कि विष्णु ने ही सृष्टि को जन्म दिया है। तीसरा आया, उसने देवी पुराण लिख दिया। उसने कहा एक देवी थी हथेली मली, विष्णु पैदा हुए, ब्रह्मा पैदा हुए और नारायण पैदा हुए। उस देवी ने ही बाद में फिर एक कन्या पैदा की, फिर सबकी शादियां करा दी। ये फिर देवी पुराण में आ गया। अब वो भागवत पुराण बन के तैयार हो गया। इतने गंदे शब्दों में, इतने गलत तरीके से उसके बारे में लिखा भागवत पुराण में लोगों ने, भगवान श्री कृष्ण से लेकर सबके बारे में, और लोग उसकी व्याख्या कर रहे हैं और लोग चस्के ले ले के सुना रहे हैं और हम सब अज्ञानी बने बैठे हुए हैं। कहने का अर्थ यह है, मैं बात सिर्फ एक पुराण या दो पुराण की नहीं कर रही हूँ। मैंने 18 पुराण को पढ़े। मैं आपके घर में किसी एक पुराण को नहीं देख रही हो, पर मेरे घर में आप 18 पुराण देख सकते हैं। जितनी अतिशोक्तियाँ थी वो सारे के सारे गलत जो तत्व थे उन पर मैंने अंडरलाइन करके रखा। यहाँ तक कि मैंने चारों वेदों को, मैंने पूरे भाष्य को उनको लाकर रखा और कई बार अध्ययन करने के बाद में आज मैं यहाँ तक पहुँची कि मैं आपसे कह सकूँ कि ये जो पुराण हैं ये हमारे धर्म ग्रंथ नहीं है। इन्हें ना ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इनके अंदर में बहुत सारी ऐसी किस्से कहानियाँ हैं जो हमारे ज्ञानवर्धक नहीं है। तो इसलिए मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया कि जो वेद थे वही सर्वोत्तम है, वही हमारे धर्म ग्रंथ हैं। और उसके बाद में मनु स्मृति जो लिखी मनु महाराज ने, जो लिखी है मनु जी ने, वो उसके संकलन के हिसाब से हमारे वेदों के भाष्य बन के आई और उनका वेदों का ज्ञान मनु स्मृति में रहा। और उसके बाद में जो है गीता का ज्ञान वो आया है वेदों से। वेदों का एक पॉकेट बुक समझ लीजिए कि गीता का ज्ञान है, जो एक आंशिक रूप से है पर निचोड़ है वो। तो इस तरीके से ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। फिर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, ओनली वाल्मीकि जी की लिखी रामायण। आज कलयुग में जो वाल्मीकि रामायण आई और एक्स्ट्रा उसके अंदर अध्याय जुड़ गया, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। 6 अध्याय वाली वाल्मीकि की रामायण वो है हमारी धर्म ग्रंथ की धरोहर। तो इसलिए भक्तों, आज का ज्ञान यहाँ तक ही। अगली श्रृंखला में जितने प्रश्न हमने आपसे कहे हैं हम बारी बारी से सबके ऊपर प्रकाश डालेंगे और सत्य के इस प्रकाश में आप हमारा साथ दीजिए। जय श्री देव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।